हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं कुलदीप कुमार और यूनिक मैथ्स सब्जेक्ट में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था और नंबर सिस्टम में मैंने बहुत सारे पॉइंट करवा दिए हैं और आपको 3-4 पॉइंट बढ़ाना बाकी है, उसके बाद नंबर सिस्टम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्लियर है ये बात? यानी कि मैंने थ्योरी भी कराई है, कुछ यानी पॉइंट्स की प्रैक्टिस भी कराई है। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले थ्योरी कंप्लीट करवा देता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दे दूंगा। क्योंकि जो थ्योरी मैंने पढ़ाई है मुझे लगता नहीं कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा जिसे आप नहीं बना सकते। और आज की क्लास में मैं दिखाऊंगा आपको, आज की क्लास में ये मैं बताऊंगा कि जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिए और उसी कॉन्सेप्ट से न हटके यानी उसी कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ भिन्न टाइप के सवाल मैंने आपको दे दिए, तो क्या आप उन भिन्न टाइप के सवालों को हल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आज इस क्लास में टेस्ट करके देख लेना। क्लियर है ये बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं नंबर ऑफ फैक्टर यानी फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होता है? तो इसका मतलब होता है गुणनखंड। क्लियर है ये बात? यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना। गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना, ये बात क्लियर है कि नहीं? अब गुणनखंड की संख्या होता क्या है वो हम चीजें जानने वाले हैं। अब जैसे मैंने ये कहा आपसे कि इसमें किस प्रकार टाइप के सवाल बन सकते हैं, तो मैंने आपसे ये कहा कि ये इसमें कैसे कैसे सवाल पूछेगा आपको। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या है? क्लियर है ये बात? फिर आपको पूछेगा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल ऑड यानी कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। आपसे पूछेगा इवन नंबर ऑफ फैक्टर। ये बात क्लियर है? यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछ सकता है आपको, आपको सम यानी कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर पूछ सकता है, आपको इवन नंबर ऑफ फैक्टर पूछ सकता है, या फिर आपको सम ऑफ फैक्टर पूछ सकता है कि बताइए इस नंबर के सम के फैक्टर का सम बताइए, सम ऑफ फैक्टर। इसमें ही आपको ऑड सम ऑफ फैक्टर, फिर इवन सम ऑफ फैक्टर यानी सम ऑफ इवन फैक्टर, ऐसे लिख लो सम ऑफ ऑड फैक्टर, ऐसे लिख लो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। ये आपको पूछ सकता है सम ऑफ ऑड फैक्टर और सम ऑफ इवन फैक्टर, ये पूछ सकता है। आपको पूछ सकता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बताइए, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बताइए। ये आपको पूछ सकता है रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर बताइए। यानी फैक्टर का रेसिप्रोकल का सम यानी सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, ऐसे पूछ सकता है आपको। ठीक है? यह आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ फैक्टर पूछ सकता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ फैक्टर। यानी कि बहुत सारी चीजें पूछ सकता है, वो सारी चीजें मैं एक एक पॉइंट करके इस वीडियो में आपको क्लियर करवाने वाला हूं। ठीक है? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है वो हम जानना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या होता है कि नहीं? अब फैक्टर में निकालने के लिए जैसे मैंने एक 4 दे दिया, एक नंबर दे दिया मैंने 4, और मैंने आपसे ये कहा कि बताइए 4 के कितने फैक्टर होंगे। तो तुमने कहा था 4 के अगर मुझे फैक्टर निकालने हैं, 4 के मल्टीपल नहीं, मुझे 4 के फैक्टर निकालने यानी कि गुणनखंड निकालने, तो तुमने कहा सर 4 के जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। यही होते हैं कि नहीं होते? तो 4 के कितने फैक्टर निकलेंगे? तुमने कहा सर 3 निकलेंगे। मैंने कहा बताइए 6 के फैक्टर कितने होते हैं? तो तुमने कहा सर 1, 2, 3 और 6, ये 6 के फैक्टर होते कि नहीं होते? तो अब आप मुझे बताओ कि जैसे कि ये छोटे नंबर थे, मैंने बड़े आसानी से फैक्टर निकाल दिए, क्या बड़े नंबर का फैक्टर आप बता सकते हैं? जैसे मैंने ये बोल दिया बताओ 360 के नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, या मैंने कह दिया 720 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, तो आप बोलेंगे सर इतनी बड़ी बड़ी संख्या है, ये निकालना इतना आसान काम नहीं है। तो उन यानी कठिन काम को आसान बनाने के लिए ही तो मैथ्स का यूज होता है। अरे मैथ का यूज क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि जो बड़ी बड़ी चीजें, जो कठिन चीजें, उनको सरल बनाने के लिए मैथमेटिक्स का यूज करते हैं, तो वहीं पे हम यूज करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। मैंने एक नंबर लिखा, मैंने कहा 24।
24 और इसके मैंने कहा बताओ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो एक बच्चा बोलेगा सर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मुझे चाहिए, तो 24 तो एक छोटी संख्या में बड़ी आसानी से फैक्टर निकाल सकता हूं, और वो फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 6 8 12 और 24, इतने ही फैक्टर होते हैं। यानी 24 के मैं अगर फैक्टर की बात करूं, 24 के गुणनखंड की बात करूं तो 1 2 3 4 6 8 12 24, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यहां पे कितने हो गए, तुमने कहा सर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितने फैक्टर हुए, तुमने कहा सर 8 फैक्टर हुए कि नहीं हुए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए, 8। मैंने तुमसे कहा कि बताओ एक नंबर 60 है, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, तो तुमने कहा सर 60 का अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालूंगा तो 1 2 3 4 5 6 के बाद 10 12 15 20 30 और 60, यानी यही आ गए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो यहाँ पे कितना बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए, 12 फैक्टर आ गए। कितने आ गए, 12 फैक्टर। यानी कहने का मतलब यह है कि फैक्टर होता है कि जैसे 60 है, ये किस किस नंबर से कट सकता है, तो मैंने ये कहा कि ये 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 4 5 6 10 12 15 20 और 60 30 से कट सकता है। ये बात क्लियर है। तो तुमने देखा कि सर अगर आपने ये कहा कि 60 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए मुझे लिख लिख के देखना पड़ रहा है, क्या पेपर में अगर ये सवाल आया क्या मैं इसको टाइम के अंदर बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, तो मैंने कहा अगर आप ऐसे करेंगे तो नहीं बना पाएंगे। ये छोटी संख्या थी, कल को मैंने ये पूछ लिया बताओ 720 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बता दो, तो आप बोलेंगे नहीं सर 720 के तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा। तो इसका तरीका क्या है वो हम जानते हैं, ये बात क्लियर है। तरीका बनाने के लिए हम बेसिक पे जाते हैं, पहले हम 24 का देख लेते हैं। सबसे पहले जिस भी नंबर का मुझे यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए, तो मैं क्या करता हूं कि उस नंबर को यानी कि 24 है, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ने की कोशिश करूंगा। प्राइम फैक्टर मेरे पास क्या होता है कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7 11, ये सब क्या है, ये प्राइम फैक्टर है, यानी कि प्राइम नंबर है, सॉरी ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो इसको जैसे ही मैं प्राइम फैक्टर में तोड़ूंगा तो तुमने कहा सर इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। क्लियर है ये बात। मैंने इसको प्राइम नंबर में तोड़ा, प्राइम नंबर में तोड़ने के बाद मैंने एक चीज नोटिस करी। क्या चीज नोटिस करी मैंने ये कहा कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 0, इसको मैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और इसको मैं 2 की पावर 3 अलग अलग लिख लिया मैंने। 2 की पावर 3 को मैं 2 की पावर यानी कि 2 की पावर 3 के अगर फैक्टर मैं निकालूं तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 3 के फैक्टर आ गए मेरे पास। 3 के अगर मैं फैक्टर निकालता हूं तो तुमने कहा सर 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, ये मेरे पास फैक्टर आ गए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये 2 की पावर 0 पहले का इसका इससे गुणा होगा तो 2 फैक्टर मेरे पास मिल जाएंगे, फिर 2 की पावर 1 का इन दोनों से गुणा होगा, फिर से 2 फैक्टर मुझे मिल जाएंगे, फिर 2 की पावर 2 का इससे और इससे गुणा होगा, फिर से 2 फैक्टर मुझे मिल जाएंगे, और 2 की पावर 3 का इससे और इससे गुणा होगा तो फिर से मुझे 2 फैक्टर मिल जाएंगे। तो मैंने तुमसे कहा 2 4 6 8 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, तुमने कहा सर 8 फैक्टर हो गए। तो एक बच्चे ने कहा कि हाँ सर ये तरीका थोड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो तुमने सोचा कि सर ये तरीका अच्छा है, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे यानी 2 की पावर 3 के कितने फैक्टर आए, 1 2 3 4, और यहाँ पे इसके कितने फैक्टर हैं, 2, दोनों को मल्टीपल करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए, 8, तो भी तो 8 निकल के आया कि नहीं आया। तुमने कहा हाँ सर बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल 8 निकल के आया। तो मैं जब भी सवाल देखूंगा तो मैं क्या करूंगा, 2 की पावर 3 को उसके फैक्टर बना लूंगा, इसके फैक्टर बना लूंगा, यहाँ पे कितने फैक्टर वो नीचे लिख लूंगा, यहाँ कितने वो नीचे लिख लूंगा, दोनों का आपस में मल्टीपल कर दूंगा और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल के आ जाएंगे। ये बात क्लियर है। तो मैंने कहा कि हाँ ये बात क्लियर है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मुझे तो पेपर में टाइम बचाना होता है, किसी सवाल को मैं ये चाहूंगा कि कम से कम टाइम लगे।
क्योंकि पेपर तो बहुत बड़ा होता है, उसमें और भी सवाल होते हैं, जो कठिन सवाल होते हैं, जो अच्छे सवाल होते हैं, उनको भी मैं टाइम दे पाऊँ, है कि नहीं। पेपर में और भी सब्जेक्ट होते हैं, उनको भी मुझे टाइम देना है। तो मैंने तुमसे ये कहा कि मैं इसे और आसान बनाने के लिए मैंने तुमसे ये कह दिया कि आप बस ये बता दो कि यहाँ पे पावर कितनी थी, 3। तो इसके फैक्टर कितने निकले थे, 4। यहाँ पावर कितनी थी, 1। इसके फैक्टर कितने निकले थे, 2। क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर पावर हमारे पास जितनी भी हो और उसमें एक ऐड कर दूं मैं और दूसरे में ऐड करके आपस में मल्टीपल कर दूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल आएंगे कि नहीं निकल आएंगे, बस ये बता दीजिए। तो तुमने कहा हाँ सर बिल्कुल बात सही आपने बोला। तो मैंने तुमसे ये कहा कि अगर a की पावर x इंटू बी की पावर y है इंटू सी की पावर z है और मुझे अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए, तो तुमने कहा यहाँ पे x पावर है, इसका मतलब x प्लस 1 लिखूंगा, गुणा कर दूंगा, y पावर है तो y प्लस 1 लिखूंगा, यहाँ z है तो यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं, z प्लस 1 लिखूंगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का मेरे पास फॉर्मूला बन गया, कंक्लूजन मेरे पास ये आ गया कि जब भी मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने तो पहले तो उस नंबर को प्राइम फैक्टर में तोड़िए, जितना पावर आता है उसमें एक ऐड करिए और आपस में मल्टीपल कर दीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल के आ जाएंगे। तो तुमने कहा कि हाँ ये बात तो निकल के आ गई, क्या मैं और सवाल पे अप्लाई करके देखता हूँ ये चीज़। अब आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा कि मैंने कैसे चीज़ों को बेसिक से समझाया, कैसे बेसिक बनाया और बेसिक के जरिए हमने कैसे डायरेक्टली कंक्लूजन बना लिया, जिससे कि हम सवाल को बड़े आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? तो चलिए आगे देखते हैं। अब 24 की जगह मैंने ले लिया 60। मैंने कहा कि एक नंबर 60 है, एक नंबर क्या है 60, इस पर भी अप्लाई करके देखते हैं। तुमने कहा सर बिल्कुल करिए। 60 का मेरे पास फैक्टर क्या क्या होते हैं, तो मैंने कहा सर 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 10 12 15 20 30 और 60। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए, तो 12 फैक्टर आ गए। ये बात क्लियर है। एक नंबर मैंने 60 लिखा, सब सारे इसके फैक्टर लिख दिए, तो मैंने देखा कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 12 है। क्लियर है ये बात? तुमने कहा कि सर अभी आपने एक चीज बताई कि इसको मैं प्राइम फैक्टर में तोड़ूंगा, यानी कि 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ये मैंने प्राइम नंबर में इसको तोड़ लिया। 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60। ये बात क्लियर है कि नहीं? फिर आपने ये कहा कि पिछले वाले सवाल में आपने ये बताया कि जितना पावर होता है उसमें मैं एक ऐड करके आपस में मल्टीपल कर देता हूं, क्योंकि मेरे पास यही कंक्लूजन निकल के आया। तो तुमने देखा यहाँ 2 पावर है तो कितना, 2 प्लस 1, यहाँ पावर 1 है तो 1 प्लस 1 और यहाँ पावर 1 है तो 1 प्लस 1, और आपस में मैंने मल्टीपल किया तो 3 गुणा 2 गुणा 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। क्या आप बता सकते हैं कि 12 फैक्टर मैंने निकाला है कि नहीं निकाला? निकाला है कि नहीं निकाला? तो मेरे पास डायरेक्ट मुझे कंक्लूजन मिल गया कि जितना भी पावर होता है सबसे पहले नंबर को प्राइम फैक्टर में तोड़िए, प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद प्राइम नंबर में तोड़िए, प्राइम नंबर में तोड़ने के बाद जितना पावर होता है उसमें एक एक ऐड करके आपस में मल्टीपल कर लेंगे, और मल्टीपल करने के बाद मेरे पास जो आंसर होगा वही इस सवाल का आंसर होगा। अब बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं? तो आपने देखा कि सर आपने ये बात क्लियर कर दी। यहाँ पे मुझे जब भी किसी नंबर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ a की पावर अगर x हो, b की पावर y हो, c की पावर z हो और a b c यहाँ पे प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो फैक्टर का x प्लस 1, y प्लस 1 और z प्लस 1 होगा। अब बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ये बात? तो तुमने कहा सर हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो अब आप अगला पॉइंट बता दीजिए कि सर अगर मुझे ऑड फैक्टर निकालने हो, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने हो तो मैं कैसे निकाल पाऊंगा? मैंने कहा चलो देख लेते ऑड फैक्टर निकालने के लिए। तो मैंने तुमसे ये कहा कि अगर इसमें ऑड फैक्टर की मैं बात करता हूं, मैंने ये कहा कि इस नंबर में आप बता दीजिए ऑड फैक्टर कितने हैं, और यहां पे मैंने कहा इवन फैक्टर कितने हैं, कि जो टोटल नंबर मेरे पास बनते हैं वो ऑड नंबर और इवन नंबर को मिलाकर ही बनते हैं, है कि नहीं? तो मैंने तुमसे ये कहा कि यहाँ पे अगर मैं इवन फैक्टर की बात करूं तो तुमने कहा सर 2 4 6 10 12 20 30 60, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इवन फैक्टर मेरे पास कितने निकले थे? 8।
है कि नहीं। ऑड फैक्टर की मैं बात करूं तो 12 टोटल नंबर पास मेरे पास फैक्टर थे, तो 12 में से 8 घटाऊंगा तो ऑड फैक्टर कितने आ गए मेरे पास 4। यानी कि अगर मैं ऑड इवन फैक्टर मैंने निकाल लिया और ऑड फैक्टर में निकालना चाहूँ तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से इवन फैक्टर में घटा दूंगा तो मेरे पास निकल के आ जाएगा ऑड फैक्टर। क्लियर है ये बात। आप मुझे बताओ, मैं गिन के भी देख सकता हूं 1 2 3 और 4। यह इवन फैक्टर कितने हैं 4, है कि नहीं। मैं सबसे पहले बात करता हूं इवन फैक्टर निकालने की। इवन फैक्टर का मतलब क्या होता है, टोटल यानी नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। मैं इसी नंबर को लिया, मैंने तुमसे ये कहा कि मैंने इसी अगर नंबर को लिया तो तुमने देखा कि यह इवन फैक्टर निकालने के लिए मेरे पास 8 फैक्टर निकले। लेकिन अगर मैं इसको सॉल्यूशन यानी तरीके के साथ करना चाहूं तो 60 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। यही मेरे पास आ गया, है कि नहीं। 2 दूनी 4 12 पंजे 60। 2 की पावर 2 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। ये 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। ये मैंने लिख लिए इसके फैक्टर। आप हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी भी नंबर को मुझे इवन नंबर बनाना है, कोई भी नंबर मेरे पास हो, जैसे मान लो कि 2, 3 हो, 1 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, यानी कोई भी मेरे पास अगर इवन नंबर यानी ऑड नंबर होता है और उसमें मैं इवन नंबर यानी 2 से गुणा कर देता हूं, तो हमेशा याद रखना कि ऑड का गुणा अगर मैं इवन में करता हूं, ऑड गुणा इवन करता हूं, तो हमेशा क्या आता है मेरे पास इवन आता है। ये बात आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे मान लो 3 है, इसमें अगर 2 से गुणा करूंगा 6, 5 में 2 से गुणा करूंगा 10, 7 में 2 से गुणा करूंगा 14, 11 में 2 से गुणा करूंगा 22। यानी यहाँ पे आपने क्या सीखा कि जितने भी ऑड नंबर होते हो और उसको मुझे इवन नंबर बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, इवन नंबर में ऑड नंबर में अगर 2 से गुणा कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, वो इवन नंबर बन जाएगा। ये बात क्लियर है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि 2 की पावर 0 यहाँ पे कितना है। तुमने कहा सर ऑड नंबर है। 2 की पावर 1 कितना है, इवन नंबर है। 2 की पावर 2 कितना है, इवन नंबर है। 3 की पावर 0 कितना है, ऑड नंबर है। 3 की पावर सॉरी यहाँ पे 2 नहीं होगा। 3 की पावर 1 कितना है, ऑड नंबर है। 5 की पावर 0 ऑड है। 5 की पावर 1 ऑड है। और अब आप मुझे बताओ कि 1 है और मैं इसमें ऑड यानी 1 क्या है, एक ऑड नंबर, और इसमें मैं ऑड नंबर से गुणा करता हूं तो क्या आएगा मेरे पास, हमेशा ऑड नंबर आएगा। यानी आपने सीखा कि ऑड का गुणा मैं ऑड से करता हूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, मुझे ऑड नंबर ही मिलेगा। मुझे चाहिए क्या था, तुमने कहा सर आपको तो इवन नंबर चाहिए था, यानी इवन सब नंबर ऑफ इवन फैक्टर चाहिए थे, यानी जितने 60 के फैक्टर इवन फैक्टर हैं वो बताइए कितने ये चाहिए। तो तुमने कहा सर यहाँ 2 की पावर 0 क्या है, ऑड है। ऑड का अगर ऑड से गुणा करूंगा तो इवन फैक्टर ऑड फैक्टर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन मुझे तो इवन फैक्टर चाहिए। तो मैंने तुमसे ये कहा कि इसको हटा दीजिए आप। अब इसका मैं इससे गुणा करूंगा, इसका इससे गुणा करूंगा, 2 फैक्टर यहाँ लिख लेता हूं। इसका मैं इससे गुणा करूंगा, इसका इससे गुणा करूंगा तो फिर से 2 फैक्टर। फिर 2 की पावर 1 का 5 और 0 और इससे करूंगा तो फिर से 2 फैक्टर। और 2 की पावर 2 का फिर 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 से करूंगा तो फिर से 2 फैक्टर। तो आप बता दीजिए कि टोटल यहाँ पे इवन फैक्टर कितने आ गए, 8। और मैंने यहाँ पे कितने निकाले थे, 8। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा, आप ये बता दीजिए। तो आपने कहा सर मैंने तो बस यहाँ देख के ये सीखा कि यहाँ 2 की पावर 2 थी तो मैं यहाँ की 2 की पावर 2, यानी कि यहाँ पे उतने ही फैक्टर ले रहा था जितना 2 की पावर थी। और यहाँ पे कितना है, 1। तो इसके यहाँ पावर कितनी, 1, लेकिन इसके फैक्टर कितने बन रहे थे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 यानी कि 2। 2 की पावर 2 मैंने 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 लिया, यानी 2 ही फैक्टर को लिया, तो 2 फैक्टर यहाँ पे 2 फैक्टर और यहाँ पे कितना है, 2 फैक्टर। पावर 1 थी, फैक्टर 2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इवन फैक्टर कितने आ गए, 8 आ गए। ये बात क्लियर है कि नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे अगर डायरेक्ट कंक्लूजन में बताना चाहूँ इवन यानी नंबर ऑफ इवन फैक्टर का, नंबर ऑफ इवन फैक्टर का, तो आपने तो ये कहा सर नंबर ऑफ इवन फैक्टर आप निकालेंगे। तो अब आप मुझे ये बता दीजिए कि यहाँ पे क्या मैंने a की पावर x, b की पावर y और c की पावर z ये लिखा था, जहां a b c क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे क्या है,
यहाँ पावर x थी, यानी कि यहाँ पे पावर 2 थी, मैंने 2 ही फैक्टर लिए, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ x है तो केवल x ही लूंगा, गुणा यहाँ y है तो y प्लस 1, और यहाँ z है तो z प्लस 1। इवन फैक्टर निकालने के लिए मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया x गुणा y प्लस 1 z प्लस 1। अब आप लगा के देख लीजिए, यहाँ मुझे इसके क्या चाहिए थे, इवन फैक्टर 2 की पावर 2, यानी कि x की जगह कितना है यहाँ पे 2, y प्लस 1 y की जगह कितना है 1, 1 और 1 कितना आ गया 2, z प्लस 1 z की जगह कितना है 1, 1 और 1 कितना आ गया 2। तो बताओ टोटल फैक्टर 8 आ गए कि नहीं आ गए? तो तुमने कहा सर हाँ सर बिल्कुल बढ़िया बात आपने बताई, टोटल फैक्टर मेरे पास 8 आ गए। क्लियर है ये बात? अब इससे अच्छी क्लास नहीं मिल सकती टोटल यानी नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए। तो मैंने तुमसे ये कहा कि आपने तो निकाल लिया, पेपर में भी आप ध्यान रखेंगे, लेकिन हमारा क्या होता है कि हम ये चाहते हैं कि चीजों को मॉडिफाइड किया जाए। कैसे किया जाए, चलिए वो देख लेते हैं। मैंने तुमसे ये सारी चीजें बिगाड़ देता हूं, आप चाहो तो नोट्स कॉपी पेंसिल लेके बैठा करो, जिससे क्या होगा कि आप जल्दी साथ के साथ उतारते जाएं चीजों को और समझते जाए। क्लियर है? मैंने आपसे ये कहा कि आप ये बताइए कि जैसे कि मुझे इसके नंबर ऑफ इवन फैक्टर चाहिए थे, और आपने सर अभी इससे पहले एक लाइन बोली थी, आपने ये बोला था लाइन में कि जब भी मुझे इवन नंबर चाहिए तो इवन नंबर का किसी भी प्राइम नंबर हो, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, उसमें अगर मैं 2 से मल्टीपल कर देता हूं तो हमेशा हमेशा के लिए वो इवन नंबर बन जाता है कि नहीं? ये लाइन बताई कि नहीं बताई? जैसे मैंने आपको दे दिया 3, मैंने कहा इसको इवन नंबर बना दो, अगर 2 से गुणा कर दो तो ये इवन हो जाएगा। मैंने दे दिया 7, 2 से गुणा कर दो तो ये भी इवन हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो मैंने तुमसे ये कहा कि जब आप ये कह ही रहे हो तो आप मुझे एक चीज बता दो कि 60 के यानी कि प्राइम फैक्टर में तोड़ूंगा तो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, और मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर चाहिए। क्या चाहिए? नंबर ऑफ इवन फैक्टर चाहिए। नंबर ऑफ इवन फैक्टर चाहिए। तो तुमने कहा सर नंबर ऑफ इवन फैक्टर के लिए आप तो ऐसे कर दो यहाँ पे कि 2 इसमें से पहले ही बाहर ले लो। मैंने क्या कहा, किसी भी नंबर में अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो हमेशा हमेशा के लिए वो इवन बन जाता है। तो मैंने तुमसे ये कहा कि क्यों ना मैं पहले 2 को ही बाहर ले लेता हूं, और मैंने जैसे ही 2 को बाहर लिया तो यहाँ मतलब 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, और मैंने बताया कि नंबर ऑफ फैक्टर तुम्हें चाहिए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर चाहिए। अब नंबर ऑफ फैक्टर मुझे चाहिए जो कि इवन निकलेंगे, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ 1 है तो 1 प्लस 1 गुणा यहाँ 1 है तो 1 प्लस 1 गुणा यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस 1, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए? 8। क्लियर है ये बात? यानी कि इवन निकालने का मेरे पास बेसिक फॉर्मूला यही होता है कि मैं 2 पहले बाहर ले लेता हूं, जितने भी मेरे पास फैक्टर अंदर बचेंगे, जो भी प्राइम नंबर पावर बचेगी उसमें 1 1 ऐड करके मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मेरे पास निकल आएंगे इवन। क्लियर है? ऐसा ही आपको ऑड फैक्टर भी पूछेगा इसमें। अब ये 100% सत्य है। अब आप चाहो कितने के भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने एक नंबर 24 लिखा था ना, उसके भी निकाल के बता देता हूं मैं। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 24 की अगर मैं बात करता हूं तो इसके टोटल फैक्टर होता है 1 2 3 4 6 8 12 और 24, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल फैक्टर इसके होते हैं 24, है कि नहीं? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं? 24। सॉरी 24 के कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8 फैक्टर। 8 फैक्टर होते हैं। इसमें इवन फैक्टर चाहिए तो 1 2 3 4 5 6, इवन फैक्टर कितने निकल के आए? 6। अब आप मुझे बताओ 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्राइम नंबर में तोड़ूंगा तो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। मैंने अभी बताया कि तुम्हें इवन फैक्टर चाहिए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर चाहिए। तो तुमने कहा था नंबर ऑफ इवन फैक्टर चाहिए तो 2 पहले ही बाहर ले लो। 2 मैंने बाहर लिया तो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? 2 प्लस 1, यानी जितनी पावर होती है उसमें 1 ऐड करना है, यहाँ पे जितनी पावर है उसमें 1 ऐड करना है। तो यहाँ कितना बन गया? 3, और यहाँ कितना बन गया? 2। तो 3 गुणा 2 बराबर कितना होता है? 6। अब बताइए ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? ये बात क्लियर है? अब मैं बात करता हूं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर की। इवन आपने सीख लिया, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर की बात करते हैं। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर की हम बात करें तो एक मैंने नंबर लिखा 24 और एक मैंने नंबर लिखा 60।
क्लियर है ये बात? मैंने एक नंबर लिखा 24, एक नंबर लिखा 60, यानी आप कोई भी नंबर लेके सवाल को समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। 12 नंबर ले लो, 6 ले लो, 25 ले लो, 100 ले लो, 120 ले लो, जो मर्जी है वो ले लो, लेकिन मैं एक छोटा नंबर लेता हूँ जिससे चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो जाए। क्लियर है ये बात? मैंने तुमसे ये कहा कि 24 के फैक्टर कितने होते हैं टोटल, तो 1 2 3 4 6 8 12 24 यही होते हैं। 8 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? 8 फैक्टर होते हैं। 60 की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 और 30 60। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने फैक्टर होते हैं? 12 फैक्टर होते हैं। मैंने तुमसे ये कहा कि अगर हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी टोटल जो भी नंबर मेरे पास निकलते हैं वो इवन और ऑड को मिला के निकलते हैं। ये बात क्लियर है कि नहीं? इवन और ऑड को मिला के जब नंबर निकलते हैं तो मैंने तुमसे ये कहा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आप निकाल लीजिए और इसमें नंबर ऑफ इवन फैक्टर घटा दीजिए तो मेरे पास नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकल के आ जाएंगे। लेकिन मैंने कहा कि हाँ ये बात सही है, लेकिन मैं तो डायरेक्ट फिर भी निकालना चाहूँगा। तो मैंने कहा कि अगर आप डायरेक्ट निकालना ही चाहते हैं तो बताओ ऐसा कोई ऑड नंबर बताओ जिसमें 2 आता हो। मैंने तुमसे क्लियर बात ये कह दी कि आप ना ऐसा करिए कि ऐसा कोई एक नंबर बता दिए जिसमें 2 आता हो और वो नंबर ऑड होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ऑड होना चाहिए वो नंबर। तो तुमने कहा सर आप कैसी बात कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि नंबर ऑड होना चाहिए और कह रहे हैं कि आप उसमें 2 होना चाहिए, तो क्या ऐसी बात पॉसिबल है कि नहीं? तो तुमने कहा सर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ऐसा मेरे पास कभी भी कोई नंबर नहीं होता जो नंबर ऑड हो और उसमें 2 भी हो। ये बात क्लियर है कि नहीं? तो मैं सीधे सीधे ये कह सकता हूं कि ऑड अगर आपको नंबर चाहिए तो उसमें 2 नहीं होना चाहिए, यानी 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 हो ही नहीं सकता। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऑड फैक्टर की बात करूं तो 1 2 यहाँ पे ऑड फैक्टर है, यहाँ पे 1 2 3 और 4, यहाँ पे कितने ऑड फैक्टर हैं? 4 ऑड फैक्टर है। तो मुझे आप एक चीज बताओ कि 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो तुमने कहा सर 24 को आप लिख सकते हैं आप 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। आपने कहा सर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर चाहिए आपको, तो क्या चाहिए? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर चाहिए। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर के लिए आपने ये कहा कि जब भी मुझे ऑड फैक्टर चाहिए होता है तो ऑड में कभी 2 नहीं आता है। क्या नहीं आता? ऑड में कभी 2 नहीं आता। अगर ऑड में कभी 2 नहीं आता, क्या बताइए मैं इसको गिनूंगा कि नहीं गिनूंगा? तुमने कहा सर नहीं गिनेंगे, या 3 की पावर 1 है और पावर में 1 ऐड कर लेते हैं, यानी 1 पावर है तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना फैक्टर आ गया? 2। आप बताइए 2 फैक्टर निकला कि नहीं निकला? निकला। मैं अगर 60 की बात करता हूं तो तुमने कहा सर 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, टोटल कितना आ गया? इन 2 दूनी 4 12 पंजे 60। और मैंने कहा कि ऑड फैक्टर आपको चाहिए, तो आपने ये कहा सर ऑड फैक्टर मुझे चाहिए, तो ऑड में कभी 2 नहीं आता। इसका मतलब 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, पावर 1 है तो 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2। पावर 1 है तो 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2। 2 दूनी कितना आ गया? 4 फैक्टर। बताओ ये बात सही होगी कि नहीं होगी? 4 फैक्टर निकले इसके। तो आपने ये बात एकदम कंफर्म तरीके से सीख ली ये 3 सवालों से ही। अब ऐसा कोई सवाल नहीं होगा, चाहे आपको सम ऑफ फैक्टर पूछे, नंबर यानी सम ऑफ इवन फैक्टर पूछे, सम ऑफ ऑड फैक्टर पूछे, रेसिप्रोकल फैक्टर पूछे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पूछे, या फिर आपको जो मर्जी है वो पूछे, 3 का फैक्टर होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए, 12 से विभाजित होना चाहिए, ऐसा कोई भी नंबर अगर आपसे पूछता है तो आप बड़ी आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं। और आपसे कल को ये पूछ रहे कि बताइए नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बता दीजिए इसमें कितना है, तो 2 की पावर 2 3 की पावर 1 5 की पावर 1 1 2 3 4, यानी प्राइम फैक्टर मेरे पास कितने निकलेंगे? 4। ये बात क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये वीडियो थोड़ा छोटा रखते हैं क्योंकि अगली वीडियो में भी नंबर ऑफ फैक्टर हमें पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, ये सारी चीज़ें बची हुई हैं, क्योंकि वीडियो छोटा ही रखेंगे क्योंकि आप बोर ना हो। ये बात क्लियर है? 30 मिनट में आपने बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।